हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ई प्रोक्योरमेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ई प्रोक्योरमेंट और सप्लायर एक्सचेंज, इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है एक तरीके से इट रिफर टू ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व टू ऑब्टेन आइटम्स फ्रॉम द सप्लायर। हाँ, लाइक कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, लाइक परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग थ्रू द इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट तो लगना ही है क्योंकि यहाँ ई लगा है। ठीक है, ई का मतलब ये हो गया। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड कोई वर्ड सेंड मतलब डेफिनेशंस होगी। तो जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सप्लायर होती है, ओके, उसे हम ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। इसलिए सप्लायर एक्सचेंज मैंने यहाँ लिखा है। ओके, शॉर्ट में। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ई प्रोक्योरमेंट से इज़ द बी टू बी, बी टू सी और बी टू और गवर्नमेंट purchase or sell these suppliers work and services through the internet as well as other informations and networking systems such as electronic data interchange। ठीक है, तो सर्विसेज हो गई जो भी सप्लायर्स के थ्रू हमें मिलती हैं, या वर्क हो गया, ओके, या इंटरनेट के थ्रू जो भी चीज़ों को इधर से उधर भेजना हुआ बिटवीन द सप्लायर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सप्लायर एंड ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से बी टू बी हो गया, सप्लायर एंड कस्टमर्स के बीच में हो जाएगा तो बी टू सी हो जाएगा, और बी टू गवर्नमेंट हो गया। तो मतलब बी टू गवर्नमेंट में क्या कह रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट को कनेक्ट करने का काम भी तो सप्लायर करता है। इसलिए ये मॉडल्स, ये तीनों मॉडल्स ई प्रोक्योरमेंट्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट्स के फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है। हाँ, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है ई प्रोक्योरमेंट, उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, उसमें ओवरऑल 7 टर्म्स हैं, उन सभी पे डिपेंड करता है। तो ये है फैक्टर्स जिस पे एक प्रोक्योरमेंट से डिपेंड करता है। ओके, तो पहला फैक्टर क्या है, सप्लायर रिलेशंस इन मैनेजमेंट। ओके, सेकंड हो गया आपका सप्लायर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड शॉर्टलिस्ट वेंडर, परचेज टू पे प्रोसेस, एंड सिक्स्थ है एनालिसिस टूल्स, एंड सेवन्थ है स्पेंडिंग एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये ई प्रोक्योरमेंट्स के ये 7 फैक्टर्स हैं जिस पे ई प्रोक्योरमेंट्स डिपेंड करता है। ओके, तो ये फैक्टर्स सभी आप याद कर लीजिएगा। ओके, बाकी इसकी शॉर्ट डिफिनीशंस में और इसके अंदर को जो जो एक्टिविटीज़ आती हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व टू ऑब्टेन आइटम्स फ्रॉम द सप्लायर, ये तो वही एक लाइन की डेफिनेशन हो गई। फिर वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि सप्लायर हमें परफॉर्म करता है, परचेसिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, स्टोरिंग, स्टोर करते हैं हम जो भी हम सप्लायर से चीज़ों को मंगाते हैं। एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सप्लायर से जो रॉ मटेरियल्स मंगाती है तो उसे वेयर हाउस में ही स्टोर करती है। ट्रांजैक्शन मतलब लॉजिस्टिक, तो उसका भी काम सप्लायर ही करता है। परचेजिंग का हुआ तो परचेजिंग का काम भी सप्लायर करता है। ओके, ये ई प्रोक्योरमेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या इम्प्रूव कर देता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर देता है, जैसे कि राइट प्राइस हो गया, राइट टाइम हो गया, राइट टाइम डिलीवरी, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट सोर्स। ठीक है, तो ये प्राइस है, टाइम है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सोर्स। इसको आप चाहो तो ऐसे याद कर रहे हो सकते हो, PTQQS। ठीक है, प्राइस, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सोर्स। ठीक है, PTQQS। ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट की वीडियो थी। थैंक यू।